हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। ठीक है, तो ये पांचवा पार्ट है ग्राफ का, जो काफ़ी लेट हो गया है। बीच में देखो मैंने वेक्टर का सीरीज स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि 4 पार्ट्स आए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है यार सबके लिए। वेक्टर देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप बायोस पढ़ रहे हो या मैथ से। वेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आई थिंक, क्योंकि वो हर टॉपिक में आता है और बड़ा बेसिक रहता है वो। अगर कॉम्पिटिशन में हो तो पक्का आपका टाइम बचाएगा। और एक फंक्शन हो गया, और देखो फंक्शन, वेक्टर एंड ग्राफ, 3 चीज़ें अगर आप जे एडवांस तैयारी कर रहे हो तब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर टॉपिक में आता है यार किसी न किसी तरीके से। और अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो ना आए आपके एग्जाम में, बट वेक्टर जरूर आएगा, वेक्टर किसी न किसी फॉर्मेट में। और आपके 1 या 2 नंबर, हो सकता है 4 या 5 नंबर आपको दे के जाए। ठीक है, तो और हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, और एक ग्राफ के बारे में अभी तक हमने 4 वीडियो आ चुके हैं। पहला मॉडुलस का, दूसरा पैराबोला का, तीसरा स्ट्रेट लाइन का, चौथा साइन एक्स एंड कॉस एक्स का, और 5वां आ रहा है अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। पहली बात, हम इस वीडियो में दो चीज़ें कवर अप करेंगे। पहला इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड सेकंड इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि जो नंबर होता है कैसे बना होता है वो। मान लो कोई नंबर है 1.23, तो ये 2 चीज़ों से मिला हुआ है, एक है इंटीग्रल पार्ट, एक है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसमें इंटीग्रल पार्ट आपका है कितना, इंटीग्रल पार्ट कितना है इसका 1, एंड फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.23। समझ गए। मान लो 4.23 लिखा हुआ है, 4.2 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट 4 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। और यहाँ देखो, यहाँ हमेशा प्लस का साइन आएगा, ये ध्यान देना, यहाँ हमेशा प्लस का साइन आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू ओनली 5, देन इंटीग्रल पार्ट इज़ 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज़ नथिंग। फ्रैक्शनल पार्ट 0 आप कह सकते हो, लेकिन है कुछ नहीं फ्रैक्शनल पार्ट इसमें, इट इज़ कम्प्लीटली इंटीग्रल। तो ऐसा ही आपने एग्जाम्पल देख लिए। अब कुछ टर्म देखते हैं नेगेटिव टर्म्स के। मान लो कहीं लिखा हुआ है -0.7, तो मैंने क्या बोला था, 2 टर्म्स आएंगे, एक आएगा इंटीग्रल, एक आएगा फ्रैक्शनल, और दोनों के बीच में होगा प्लस। ठीक है ना। अब नंबर लाइन खींचिए, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 0 है, हमें 4.2 लिया हुआ था, तो 4 पीछे था प्लस ये पार्ट था आपका 0.2, यहाँ से यहाँ तक 4 था, यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.2। ठीक है, समझे, मतलब इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। वैसे ही हमने जब 5 लिया तो ओनली इंटीग्रल पार्ट आया 5। ठीक है, और वैसे हमने जब हमने यहाँ लिया 2.23 लिया था ना, जब 2.23 हमने लिया तब तो कुछ और आया। फिर जब 2.23 लिया था, 2.23, तो यहाँ तक 2 था, 2 में एडिशन हो गया 0.23 का, तो ये आपका मिलके बन गया है 2.23। ठीक है, अब चलते हैं हम नेगेटिव टर्म्स में। तो मैंने क्या बताया है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आपको देखना है। तो मान लीजिए दिया हुआ है 0.7, तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा इसमें, हल्का सा दिमाग लगाइए, बताइए, आपके पास 10 सेकंड है। -0.7 है, तो मान लो एज्यूम करते, कोई कहता है कि यहाँ 0 रखेंगे इंटीग्रल पार्ट, तो 0 में आप क्या ऐड ऑन करोगे कि -0.7 आएगा, बताइए क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और देखो इंटीग्रल पार्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बट फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप 0 में कोई ऐसी चीज़ पॉजिटिव ऐड कर ही नहीं सकते हो जिससे कि नेगेटिव आ जाए। तो क्या होना चाहिए, एक आइडिया हमारा लगता है, चलो अब चेक करते हैं -1 पे। -1 जाएंगे तो फिर चेक करेंगे कि इसमें क्या ऐड ऑन किया जाए कि -0.7 आ जाए। तो एक दिमाग में आएगा 0.3, ओके, इतना करने 0.7 आएगा। तो आपका एक देखो, अब देखो ध्यान देना, आपका इंटीग्रल पार्ट हुआ -1, आपका इंटीग्रल पार्ट हुआ -1, ये इंटीग्रल पार्ट हुआ, प्लस इतने में ये नेगेटिव था ना, इसमें आपने इतना ऐड ऑन किया, ये सेक्शन 0.3 ऐड ऑन किया आपने 0.3, तो ये पहुंचा -0.7 पे। वैसे चलिए एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो आप लोग करिएगा। मान लो लिखा हुआ है कहीं -2.3, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, बताइए। 10 सेकंड है आपके पास।
10 सेकंड है आपके पास। देखो अब कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ इंटीग्रल पार्ट -2 रख दें, लेकिन अब इसमें कुछ ऐड करके -2.3 लाना है तो पॉसिबल है ही नहीं। हम अगर मान लीजिए कुछ भी रखते हैं 0.3 तो क्या हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा नेगेटिव में। मान लीजिए 0.6 रखते हैं तो कुछ और हो जाएगा, बट -2.3 नहीं हो रहा है। तो क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, यहाँ हम रखें, यहाँ हमें रखना चाहिए -3। -3 में आप क्या ऐड करोगे तो इतना आएगा 0.7। तो 2.3 के लिए, -2.3 के लिए आप पहले हम -3 पे जाएंगे, फिर इसमें कुछ समेसन करेंगे 0.7 का, तब हम पहुंचेंगे -2.3 पे। तो हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया ये और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया हमारा ये। समझ गया ना आप, क्लियर है? ठीक है, अब ग्राफ पे चलते हैं। अब आपको ग्राफ बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है, कुछ है नहीं ग्राफ में, ये बना हुआ है मान लो, मैं इसे मार्किंग कर देता हूँ। ये हमारा 1 है, ये 2, ये 3, ये -1, -2 एंड -3। यहाँ 1, 2, 3, -1, -2। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल वही लेते हैं और कुछ और लेंगे। चलिए 2 प्लस में 2.5, तो इसका हमने क्या सीखा, 2 + 0.5। तो इंटीग्रल पार्ट हमारा कितना हो गया, इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 2। तो 2.5 कहाँ पे है ढूंढिए, 2.5 यहाँ पे है, ये 2.5 है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट हमारा आ रहा है 2, मीन्स ये इंटीग्रल पार्ट। और अगर आप 2.6 रखेंगे तब भी देखिए 2 + 0.6, तब भी इंटीग्रल पार्ट हमारा 2 ही आया, तब भी इंटीग्रल पार्ट 2 ही है। जब हम 2.9 रखेंगे तब भी हमारा इंटीग्रल पार्ट 2 + 0.9। समझ रहे हो आप? जब तक हम 3 पे नहीं पहुंच जाएंगे, 3 पे नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हम 3 पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारा इंटीग्रल पार्ट 2 ही आता रहेगा। लेट अस अज्यूम हमारा कोई पॉइंट है, हमारा कोई पॉइंट है 2.99999, जितना लगाइए लगा सकते हैं लगाइए। तो ये कैसे ब्रेकअप होगा, +2 + 0.9999, लेकिन यहाँ भी इंटीग्रल पार्ट 2 ही आया। लेकिन जब हम 3 पे पहुँचेंगे, जब तक 3 पे नहीं पहुँच जाएंगे, तो आपने ये क्या सीखा देखिए, या तो आप अगर 2.0000001 रख लीजिए तो ये भी ब्रेकअप ऐसे ही होगा, 2 + 0.0000001। यहाँ भी हमारा इंटीग्रल पार्ट 2 है। मान लीजिए एग्जैक्ट 2 ही आ गया तो यहाँ पे 2 + 0, यहाँ भी इंटीग्रल पार्ट 2 है। मतलब 2 से लेके 2.99999 तक इंटीग्रल पार्ट हमारा लगातार 2 ही है। तो अगर हम 2 से लेके, देखो 2 से लेके यहाँ आप ग्राफ खींचते हैं हम, 2 से लेके 3 से जस्ट पहले तक, 3 से जस्ट पहले तक हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। और जैसे ही हम 3 पे पहुँचेंगे, जैसे ही हम 3 देखिए 2.999 है, तो हम 3 के बहुत करीब हैं, लेकिन तभी हमारी वैल्यू 2 ही आ रही है। ओके, और जैसे ही हम 3 पहुँचेंगे, 3 पहुँचते ही वैल्यू हो जाएगी 3। जैसे मान लीजिए हम 3 कर दें तो इंटीग्रल पार्ट 3 हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। मतलब एट पिन पॉइंट 3 इट्स वैल्यू विल बी 3, यहाँ वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे। ओके, तो अब आप बनाना सीख गए होंगे 2 पे। और अगर वही हम कह दें, अगर हम कह दें कि अगर कोई वैल्यू दी, कोई नंबर दिया हुआ है 1.99999, तो क्या आएगा इसका क्या हो जाएगा 1 + 0.99999, लेकिन इंटीग्रल पार्ट 1 रहेगा। मतलब 2 से हल्का सा आप जब इधर आ जाएंगे, 2 से हल्का सा कम 0.00001 जब कम करेंगे तुरंत वैल्यू 1 पे आ जाएगी। समझ गया ना? 2 पे वैल्यू रहेगी आपकी 2, ठीक है। और जैसे ही इधर आएंगे लेफ्ट साइड तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी 1, फिर वही सेम ग्राफ ऐसे रिपीट हो जाएगा। आप तो समझ गए होगे यार, 2 पे हमारी वैल्यू 2 ही है और 3 पे हमारी वैल्यू 3। ये आप सीख गए ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, तो अब सारे ग्राफ ऐसे बना देंगे, यहाँ ऐसे बन जाएगा। अब दिक्कत आती है बच्चों को नेगेटिव टर्म्स में, नेगेटिव वाले में। एक बार जान गया ना, 1 पे वैल्यू 1 है, जैसे देखो ये 1 है ना, यहाँ पे 1, तो इसका जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल पार्ट होगा ये 1 होगा, यहाँ ही पर रहेगा। और 1 से जैसे ही हम हल्का से कम करेंगे,
जैसे हल्का से कम करेंगे वैल्यू लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप नेगेटिव टर्म्स में चल के देखते हैं। अब नेगेटिव टर्म्स चल के देखते हैं। -0.7 -0.7, ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे? इसको मैं सिखा चुका आपको कि -1 + 0.3, तो -7 का इंटीग्रल पार्ट हो गया -3 और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.3। गॉट इट ना? तो अब देखिए, आप पहुंच गए -7 चेक कर रहे थे -7 पे, तो क्या आया इंटीग्रल पार्ट? -1 आया, -1 आया ना। इसका मतलब क्या आप सीखे कि जीरो से लेके -1 तक इंटीग्रल पार्ट -1 ही आएगा। इतना सीख गया ना। और जैसे ही आप बढ़ेंगे -1.00009 पे, जैसे आप बढ़ेंगे इस पे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी वैल्यू बताइए? ये आपको बताइएगा, ये पॉइंट कहाँ आएगा आपको बताएंगे, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 + 0.0009। तभी देखो ऐसे लिख सकते हो क्या? कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -1 + -2 + 0.99999, ठीक है। -1.0009 को लिखने के लिए, 9 को लिखने के लिए वहाँ यहाँ 1 रहेगा लास्ट में। -2 में प्लस ऐड करेंगे 0.9 के अबाउट ना, तब ना 1.009 आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आया? -2। तो -1 से हल्का सा लेफ्ट जाते ही इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -2 आपका। तो -2 आ गया आपका, -2 नीचे है। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। और ये देखिए गोला बनाता जा रहा हूँ मैं एक बार। 2 पे वैल्यू ये रहेगी, 1 पे वैल्यू ये रहेगी, 0 वैल्यू ये रहेगी, -1 पे ये रहेगी, -2 पे ये रहेगी। बट अब जैसे ही -2 से हल्का इधर होंगे, फिर वो इंटीग्रल पार्ट पहुंच जाएगा -3। इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ हो गया। अब कोई अगर डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगा उसे। अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। फ्रैक्शनल पार्ट सिंपल है, उसमें बहुत वो नहीं है तामझाम, वैसे वो सीख चुके हैं हम लोग। 1.3 मान लो दिया है तो 1 + 0.3 हो जाएगा, लेकिन 1.4 दिया हुआ है तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1 + 0.4, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर आप 2 पे हैं, एग्जैक्ट 2 पे अगर आप हैं, अगर आप एग्जैक्ट 2 पे मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया 2। और आप एग्जैक्ट 2 पे हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी? 0। मान लीजिए 2 पे अगर आप होते तो 2 + 0 होता ना, तो 0 फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 पे 0। और जैसे जैसे 1.9 जाएंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया इसमें? 1 + 0.9। तो ऊपर लेके चले जाएंगे यहाँ पे 1 से हल्का सा नीचे, और फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो जैसे सिंपल है, ऐसे बनेगा। ये 1 कभी नहीं पहुँचेगा, ये 1 कभी नहीं पहुँचेगा, ऐसे चलता रहेगा ग्राफ है। ठीक, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ। ये 1 देखो, ये जो 1 की वैल्यू है ना 1, यहाँ 1 कभी नहीं पहुँचेगा, ये 1 पे कभी पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1 कभी होगा ही नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है 0.99999 हो जाए, लेकिन 1 ही कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। और एक मैं आपको नेगेटिव में रख के दिखा देता हूँ, नेगेटिव में, उससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। लेट अस अज्यूम आप क्या वैल्यू लीजिए, एक वैल्यू लेते हैं -1.3। तो इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? -2 + 0.7। ठीक है, तो -1.3 कहाँ पे आएगा? ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो -1.3 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये आएगा 0.7। तो 0.7 यहाँ कहीं होगा। अब लीजिए, मान लीजिए 1.9 आपने ले लिया माइनस में, तो 1.9 यहाँ पे होगा, तो 0.9 ये हो जाएगा। नहीं, कुछ गलती हुई है, एक मिनट, नहीं सॉरी, सही है। -1.9 है, तो इसको आप लिख सकते हैं -2 + 0.1। तो अगेन 0.1 हो जाएगा यहाँ। ये आप सीख रहे हो ना। देखो, अगर 1.3 कहीं दिया हुआ है तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट सीधे 0.3 मत लिख देना कभी, ये अब्सर्ड है, ये गलत होगा, ये गलत है। अगर कहीं, ये बात बहुत ध्यान से सीख लो यार, कि अगर -2.6 कहीं दिया हुआ है तो
ये कोई अगर झट पूछ ले तुरंत कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका, तो आप तुरंत 0.6 मत कह देना कभी, ये गलत होता है। आप अगर -2.6 को लिखने जाओगे तो ऐसे लिखोगे -3 + 0.4 फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो वही ना ग्राफ बन रहा है, देखो यहाँ पे अगर -2.6 का यहाँ खींचते ग्राफ, और मैंने बता दिया कि ऐसे ही सिमेट्री फॉलो करता रहता है ग्राफ। तो देखो -2.6 मतलब ये 2.5 है, ये आपका मान लो 2.6 है, ठीक है, -2.6। तो -2.6 का ग्राफ देखो, ये देखो ये हाफ वैल्यू यहाँ पे है, हाफ से नीचे आ रहा है ना, देखो ये हाफ वैल्यू यहाँ है, हाफ से नीचे आया ना, ये हाफ से नीचे आया ना, तभी 0.4 आएगा, ठीक है। अब यार हो गया, ग्राफ में काफ़ी डीपली मैंने समझा दिया। और अगर किसी को डाउट हो, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट का यही होता है। और अगर कोई क्वेश्चन है उसमें रेंज पूछ दे कि ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है, तो सिंपल आंसर है यार कि 0 से 0.9, 0 से 0.999, मतलब अगर आपको रेंज लिखना हो इसकी, अगर रेंज लिखनी हो तो आप 0 को इंक्लूड करेंगे और 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, छोटा ब्रैकेट, ये रेंज है, ठीक है। डोमेन तो पूरा रियल नंबर ही है। आई थिंक यू गॉट इट नाउ, ठीक है। अच्छा एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल और आपको थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ। या हो गया है, रुक जाओ। 1 आप लो 1.3 माइनस में, इसको कैसे लिखोगे, -2 + 0.7, ये मैं सिखा चुका हूँ। अब 0.7 है, -1.3 कहाँ पे आएगा, -1.3 कहाँ पे आएगा बताइए। 1 यहाँ पे है, 1.3 यहाँ पे आएगा, तो 1.3 का क्या है स्लोप, ऊपर देखो, तो ऊपर जा रहा है कि नहीं, हाफ से ऊपर चला गया ना, हाफ यहाँ पे था 0.5, 0.7 ऊपर चला गया ना, ये ऊपर लाइन खींचने पे, तो देन हेंस प्रूव कि हमारा सही ग्राफ है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में इतना ही है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गिविंग योर टाइम। और यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको वीडियो देख के। अगर कोई भी डाउट आता है कहीं भी तो आप सीधे कमेंट कीजिए, मैं आपको जो डाउट्स होंगे क्लियर कर दूँगा। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड ऑल द बेस्ट।